स्वागत है दोस्तों आपका सरकारी अड्डा में। मैं हूं कृपानंद पांडे और आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में और जानेंगे कि ये 5+3+3+4 सिस्टम आखिर है क्या, जिसे मौजूदा 10+2 सिस्टम से चेंज कर दिया गया है। तो इसे बहुत जल्द ही लागू किया जा रहा है और इसे आज ही लाया गया है। आज इसके बारे में प्रकाश जावड़ेकर जी ने जानकारी दी है। तो चलिए फिर देखते हैं ये है क्या। तो हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज किया गया है। तो आज इसके बारे में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, फिर मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। तो जो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो है कि 10+2 की जगह अब 5+3+3+4 सिस्टम को लाया गया है। और हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम के महत्व को भी कम किया जाएगा और उसे 2 भागों में बांटा जाएगा। उसके अलावा रिपोर्ट कार्ड का मूल्यांकन का तरीका बदल जाएगा। अब मौजूदा जो भी रिपोर्ट कार्ड मिलती है वो बदल जाएगी। हायर एजुकेशन में अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगी। 4 साल के ग्रेजुएशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वोकेशनल सबको एक बराबर का महत्व मिलेगा, कोई अंतर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो चलिए देखते हैं फिर क्या क्या है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम हमेशा आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ लाते रहते हैं। तो बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है इसमें। तो हायर एजुकेशन जो रिफॉर्म है, इसमें सबसे पहले मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट स्कीम को लाया जाएगा। तो हम पहले बात करेंगे हायर एजुकेशन रिफॉर्म, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में। तो हायर एजुकेशन रिफॉर्म में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट स्कीम को लाया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं कि पढ़ाई बीच में किसी कारणवश छोड़ देते हैं, तो मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लाया जाएगा, जिसके लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो आप 1 साल या 2 साल बाद, जैसे आप 3 वर्ष का या 4 वर्ष का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आप 1 साल बाद उस कोर्स को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, किसी कारणवश आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ, तो आपको वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने 2 साल किया तो डिप्लोमा का मिलेगा, और आप 3 या 4 साल का पूरा कर लेते हैं तो आपको डिग्री तो मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरे वर्ष में उसे छोड़ देते हैं और बाद में फिर अगर आप उसे कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो आपका जो क्रेडिट होगा वो एकेडमिक क्रेडिट बैंक में डिजी लॉकर के माध्यम से सुरक्षित रहेगा। तो भविष्य में आप उस क्रेडिट का यूज़ कर पाएंगे और अपने पढ़ाई को जारी रख पाएंगे। तो उसके लिए लेकिन कुछ समय सीमा जारी की जाएगी, तो उस समय के बीच में ही आपको पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। फिर जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, डिग्री के लिए 3 और 4 साल दोनों ऑप्शन रहेंगे। तो जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, और जो लोग नौकरी के लिए ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जैसे अभी के हम लोग एसएससी या फिर किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए 4 साल की बाध्यता नहीं है, वो पहले की तरह 3 साल का प्रोग्राम चुन सकते हैं। सारे प्रोग्राम जो हैं मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। इसका अर्थ यह है कि जैसे अभी अगर कोई ग्रेजुएशन में कोई कोई जैसे फिजिक्स ऑनर सेलेक्ट करता है या केमिस्ट्री ऑनर सेलेक्ट करता है, तो उससे साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट ही लेता है। हो सकता है कि वह केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है तो वो साथ में माइनर सब्जेक्ट या तो फिजिक्स लेगा, मैथ्स लेगा या बॉटनी लेगा या इस तरह का कोई सब्जेक्ट लेगा। लेकिन नए नियम में क्या है कि नए नियम में अब ये कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, लेकिन साथ में आपको अगर कुकिंग का भी शौक़ है या आप ड्राइंग भी करना चाहते हैं, तो आप उसको भी सब्जेक्ट में ले सकते हैं। और यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट की ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को लेते हैं तो उससे, जैसे अगर आप साइंस लेते हैं तो उसको हायर वैल्यू मिलेगी, आर्ट्स को कम मिलेगी। अब हर एक सब्जेक्ट को बराबर वैल्यू दी जाएगी। और हाँ, विषय को चुनने की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। तो आप अपने मन से कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जिसमें इंटरेस्ट है। अगर आपको फैशन सेलेक्ट करना है तो फैशन डिज़ाइनिंग कीजिए, अगर आपको ड्राइंग करना है तो ड्राइंग, कुकिंग या फिर कोई भी कुछ भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स भी पढ़ना है और साथ में हिस्ट्री भी पढ़ना है तो वो भी पढ़िए, हर चीज़ की सुविधा है। तो मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी। अब मेजर के साथ माइनर सब्जेक्ट चुन सकेंगे,
और एक महत्वपूर्ण कदम जो है वह UGC, AICTE और भी जो बड़े जैसे UGC होता है वो आपको ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो भी डिग्री है नॉन टेक्निकल उनकी सर्टिफिकेशन UGC देती है। तो उसके अलावा AICTE जो है ये सभी कॉलेज जो टेक्निकल एजुकेशन है उनको सर्टिफाई करती है। तो अब ये सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। इनके जगह पर एक सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन बनेगा जो सारे हायर एजुकेशन को देखेगा और सभी इसी से अप्रूव होंगे। तो जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है वो सबके लिए एक समान होगा, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या आपके घर के आसपास का कोई लोकल यूनिवर्सिटी या कोई भी अलग यूनिवर्सिटी हो, सबके लिए ये एक समान होगा। अब आते हैं स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए एक करिकुलम लाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि 3 से जो 6 वर्ष के बच्चे हों, चाहे वो प्ले स्कूल से हों या आंगनबाड़ी से हों, दोनों सिस्टम को कंटिन्यू करके एक प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम लागू किया जाएगा। उसमें बताया जाएगा, मतलब दोनों जगह बच्चों का सिलेबस सेम होगा और ये सिलेबस अब बच्चों के लिए भी NCERT तैयार करेगा। वो जो सिलेबस होगा वो एक्टिविटी बेस्ड होगा, उसमें बच्चों को बताया जाएगा, खेल खेल के साथ ही सब कुछ सिखाया जाएगा। उसके बाद फिर 6 से 9 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी डेवलप करने के लिए एक नेशनल मिशन सेटअप किया जाएगा। तो उसके लिए, क्योंकि अगर बच्चे भविष्य में पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए उन्हें बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि वह पढ़ ही नहीं पाते। तो ये जो संस्था बनेगी ये नेशनल लेवल पर एक नेशनल मिशन बनेगा जो ये बच्चों को मॉनिटर करेगा और ट्रैक करेगा कि बच्चों में लिटरेसी रेट क्या है और ये बच्चों को डेवलप करेगा, तो जिससे कि बच्चों का संपूर्ण होगा। उसके अलावा ये पहले ही आपको बता दिया कि कोई भी रिजिड सेपरेशन आर्ट, साइंस या फिर करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या फिर वोकेशनल एकेडमिक सेशन स्ट्रीम्स, किसमें कोई भी अंतर नहीं रखा जाएगा, सभी एक समान होंगे। करिकुलम को सीमित किया जाएगा क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत बार जब पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चे एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी कर नहीं पाते, जैसे अगर कुछ लाइफ स्किल सीखना चाहें या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा वो करना चाहें तो उनके लिए टाइम नहीं मिलता। तो इसके लिए सिलेबस को सीमित किया जाएगा और अभी का जो सिलेबस है वह पूरी तरह से चेंज होगा। बहुत सारे नए नए टॉपिक्स आएंगे और साइंटिफिक लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है वह कैसा होगा। तो इस स्ट्रक्चर की सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें जैसे ये जो 5 क्लास है इसमें 3 ईयर जो है आपका फंडामेंटल लर्निंग होगा। अब जो प्री लर्निंग बोलते हैं वह 3 साल का पूर्व प्राथमिक होगा जिसका पाठ्यक्रम बनेगा, और जो 12 वर्ष है उनको, जैसे 3 साल तो इससे निकल गए, ये 5 वर्ष है, इनसे अगर जैसे 3 साल जो बच्चों का जो प्राइमरी लिटरेसी और न्यूमरेसी डेवलप किया जाएगा तो वो तो ठीक है। तो उसके अलावा बचते हैं 12 साल, इसमें से 2 वर्ष, यहाँ से बचते हैं 2 वर्ष, और उसके अलावा इधर उसके बाद जो दूसरा है जो, तो वो बचा है 5 इयर्स ऑफ फंडामेंटल स्टेज। तो 3 साल प्राइमरी के हो जाएंगे और 2 साल इसमें क्लास 1 और 2 के। उसके बाद जो ये 3 है इसमें आएंगे क्लास 3 to 5, ये वाला 3 है इसमें आएगा क्लास 6 to 8, और ये 4 इसमें आएगा 9 to 12। तो जो 3 से 6 वर्ष का बच्चा जब 8 वर्ष तक एक ही तरह का पाठ्यक्रम पढ़ेगा, तो जो पाठ्यक्रम जैसे 3 साल में जो बच्चों में न्यूमरेसी और लिटरेसी डेवलप की जाएगी वह 8 वर्ष तक उसको एक ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मतलब वह जो भी आपका सिलेबस होगा, बुक्स होंगे, वो पढ़ाए जाएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा जैसे उसमें वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब नहीं पढ़ाए जाएंगे, जैसे अभी पढ़ाए जाते हैं वैसे ही पढ़ाए जाएंगे। लेकिन फिर जो मिडिल स्कूल होगा क्लास 6 to 8 वाला, ये तो मिडिल स्कूल में जो होगा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगा और सब्जेक्ट का एक्सप्लोरेशन होगा और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। तो इसमें भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की छूट रहेगी और वोकेशनल भी इसी क्लास से स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो वोकेशनल एजुकेशन होती है अभी वो 10th से होती है, लेकिन उसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और
ये जो होगा ये 9 to 12 होगा, ये चौथा स्टेज। इसमें कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा, जैसे कोई आर्ट्स लेते हैं या कॉमर्स या साइंस, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कम्प्लीटली मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। इसमें आप अगर फिजिक्स के साथ फैशन डिज़ाइनिंग भी पढ़ सकते हैं। इसमें सब कुछ, एवरीथिंग विल बी परमिटेड, कुछ भी पढ़ सकते हैं, सबकी छूट होगी। तो वोकेशनल एजुकेशन जो है वह क्लास 6 से शुरू हो जाएगी। बच्चे को किसी भी लोकल क्राफ्ट पर्सन या ट्रेड्स पर्सन के साथ बैठकर 10 दिन का इंटर्नशिप करना होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आज तक कभी नहीं हुआ था जो इस बार हुआ है। तो इसमें चाहे वो बच्चा अगर वोकेशनल किसी भी सब्जेक्ट में कर रहा हो, चाहे वो लॉन्ड्री या कारपेंटर या फिर आपको इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, किसी भी सब्जेक्ट से या कुछ क्राफ्ट कुछ भी सीख रहा हो, तो जैसे अगर बच्चा इलेक्ट्रीशियन सीख रहा है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड उसने सेलेक्ट किया, तो वो लोकल इलेक्ट्रीशियन के पास जाएगा किसी भी लोकल दुकान में। वहाँ पर उसको कोई भी कॉपी किताब लेकर जाने की बाध्यता नहीं होगी। वह वहाँ जाएगा, बैठेगा और देखेगा। वो एक तरह का 10 दिन का इंटर्नशिप कहलाएगा। इसमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर बोर्ड एग्ज़ाम के महत्व को कम किया जाएगा। मॉड्यूलर एग्ज़ाम हो सकते हैं, साल में एक बार नहीं 2 बार भी एग्ज़ाम होने का जिक्र किया गया है। और बोर्ड एग्ज़ाम को 2 भागों में बांटा जाएगा, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। तो अब बोर्ड एग्ज़ाम का जो मेन एम होगा अब वो चेंज हो जाएगा। अब रट्टा मार विद्या खत्म होने जा रही है। अब बोर्ड एग्ज़ाम में आपके नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो। तो उसके आपके नॉलेज के एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा, ये नहीं कि आपने क्या याद कर लिया या रट लिया। और इसमें विशेष तौर पर बोला गया है कि क्लास 5 तक कंपलसरी लोकल लैंग्वेज में ही शिक्षा दी जाए, आपकी मातृभाषा हो या आपकी लोकल भाषा हो, जो भी, क्योंकि इससे बच्चों में समझने की क्षमता उस समय ज़्यादा होती है, तो वह अपनी भाषा में ज़्यादा अच्छी तरह से विषय को समझ पाएंगे। ये बोला गया है कि अगर पॉसिबल हो तो आप क्लास 8वीं तक, और अगर बहुत जगह अगर आप सच में कर सकते हैं तो आप पूरा एजुकेशन क्लास 12 तक लोकल लैंग्वेज में ही दें। लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात की गई है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, न्यू रिपोर्ट कार्ड। तो जो नई रिपोर्ट कार्ड आई है इसमें 3 तरह का मूल्यांकन होगा। जैसे पहले एक सिंगल रिपोर्ट आती थी, उसमें एक लाइन में लिख दिया जाता था कि बच्चा या इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो एक लाइन में लिख देते थे सिंपल कि हाँ इसके ये जैसे ज़्यादा किसी से बात नहीं करता या फिर ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर नहीं देता या मे बी नीड टू डेवलप, ऐसे कुछ रिपोर्ट एक लाइन में लिख देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मूल्यांकन बहुत ब्रॉड तरीके से होगा। इसमें अपना मूल्यांकन खुद करने की छूट रहेगी, छात्र खुद से अपना मूल्यांकन करेंगे। उसके अलावा उनके सहपाठी भी उनका मूल्यांकन करेंगे और शिक्षक भी मूल्यांकन करेंगे। तो इस तरह से एक विस्तृत रिपोर्ट कार्ड तैयार होगी। उसके अलावा हर साल एक लाइफ स्किल सीखनी होगी छात्र को, और हर साल वो रिपोर्ट कार्ड में उसका दर्ज होता जाएगा कि इस साल कौन सी नई लाइफ स्किल सीखी है। तो इस तरह से जब 15 साल की स्कूल एजुकेशन पूरा करके जब छात्र निकलेगा तो उसने बहुत सी लाइफ स्किल, जब वो देखेगा कि हाँ पूरा उसने बच्चा स्कूल से निकलेगा तो कम से कम एक वोकेशनल स्किल तो हासिल करेगा ही, और देखेगा कि 15 साल में क्या क्या उसने लाइफ स्किल सीख ली है। तो ये लाइफ स्किल एक तरह से उसका कच्चा चिट्ठा होगा कि उसने इतनी दिन में क्या सीखी क्या नहीं सीखी। तो इस तरह से यह बहुत ही मदद करेगी उसके फ्यूचर में। तो ये है मोटी मोटी बातें इस बार की नई एजुकेशन पॉलिसी की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस पर विस्तृत तौर पे जब इस पर अभी अच्छे से रिपोर्ट आ जाएगी तो इस पर फिर से वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और भी लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।